हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 4 फरवरी। आज आप लोगों का 12th का सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री का पेपर था आर्ट्स वालों का। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। मेरे पास सेट एफ है, तो आप लोगों के पास कुछ भी सेट रहे कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कितना आंसर आप लोगों ने सही अटेंड किया हुआ है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि कल का जो आप लोगों का लास्ट पेपर था इंग्लिश का, वहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया था, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने गलती बता दिया था जल्दी में। लेकिन आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लेट से अपलोड होगा, तो मैं यहाँ पे सब चेक करके वीडियो डालने वाली हूँ, तो किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उसको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है यार, कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री का आंसर की बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे आज, टाइम लगा के, कोई बात नहीं अगर लंबी वीडियो बन जाती है तो भी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस मैं कहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। ठीक है, अलबरूनी का। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जितने भी पहले के क्वेश्चन है बहुत ईजी आप लोगों को मिल जाएंगे। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। बहुत ही जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, सारे ही क्वेश्चन लगता है कि यहाँ पे रिपीट कर दिए गए। संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह तो 1855 में हुआ था। ठीक है, संताल विद्रोह जब हुआ था 1855 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। बहुत लोग इसका लॉर्ड वेलेंसी और अकलैंड भी बोलेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर आप लोगों को मिलेगा वो लॉर्ड बेंटिक ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग गूगल में भी चेक कर सकते हो या फिर अपने बुक में चेक करो। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपने बुक में चेक करो। कोई भी जो भी आप लोगों का गेस्ट पेपर होता है ना, इसमें आंसर कुछ अलग दिया हुआ रहता है, कभी कभार बहुत गलत दिया हुआ रहता है। फिर कुछ बच्चे आके यहाँ पे कमेंट करते हैं कि दीदी आपने गलत जवाब दिया, लेकिन नहीं, देखो पहले सर्च करो, किताब में ढूंढो। ठीक है, फिर ही यहाँ बताओ। संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था 1875। क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से किस नामों से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को हमें पता है, अगर आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म देखा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका नाम से जाना जाता था, मनु नाम से जाना जाता था, छबीली नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। अब हर जगह हर कोई अलग अलग कर रहा था, कहीं कुंवर सिंह कर रही थी, कहीं रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने ज़्यादातर देखे हैं प्रीवियस ईयर के ही रिपीट कर दिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा आज का पेपर। मैं आशा करती हूँ। 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस जो अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे थे, गोली जो बनाए जा रहे थे बंदूकों के लिए, तो इसमें बंदूकों का चर्बी लगाया जा रहा था। तो इसकी वजह से भारतीय जो थे, भारत के जो सैनिक थे, वो काफ़ी मतलब काफ़ी गुस्से में थे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी। लाला लाजपत राय वो पंजाब के रहने वाले थे और उसे शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था? ये सभी को पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्वेश्चन नंबर 13, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो महात्मा गांधी का तो भाई 2 अक्टूबर है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसका जोरदार विरोध भी हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15। चलो अब जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है ना। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इस लाला बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, ठीक है, किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जन गण मन किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, ठीक है, जीरादेई में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू किया गया? सभी को पता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 21 प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। 21 का सही आंसर हो जाएगा राजगृह, ठीक है। एक मिनट, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मैं ये बुक खोल के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी कि बौद्ध संगीति का मतलब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। किताब देखूंगी, फिर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है सारनाथ या राजगीर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोगों को पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 22 श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध जैन। तो श्वेतंबर और दिगंबर जो है वो जैन से संबंधित है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बौद्ध और जैन में। इतने सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने बोल रही हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट किया हुआ पिन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 में है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर सबको पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। 25 जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो अगर किताब बहुत सारे किताबों में 1569 to 1527 लिखा आता है, ठीक है, 1569 to 1527 लिखा आता है। तो इसमें अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में डालना हो तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी डाल सकते हो, लेकिन 1569 to 1627 ही जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन आप लोगों के ऑप्शन में ये है तो आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हो। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शांति, ठीक है, शांति। 27 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 27 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, चंगेज खान को हराया था। जीतल का क्या अर्थ है? जीतल का अर्थ है सिक्का, और सिक्का किसका? तो चांदी का, ठीक है, चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था। 29 ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? सबको पता है आंसर, शाहजहां ने करवाया, ठीक है, शाहजहां ने करवाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? किसने जीता था? पांडवों ने जीता था, पांडवों ने जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ रही हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? सबको पता है, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर को भी हम्पी कहा जाता था, ठीक है। 32 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1336 में हुई थी, ठीक है। 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। 33 अमुक्त मालदिया किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? ये किताब जो था, ये किताब किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कहाँ के राजवंश थे? विजयनगर के, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वैसे तो देखोगे अगर इसे तो विजयनगर साम्राज्य ही कहा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। गजनी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पूरा नाम क्या होता है? मोहम्मद गजनबी, ठीक है। 36 चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कनिष्क के हुआ था, कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। 37 बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसारण किसने किया था? तो किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, बंगाल में ना
तो हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु ने किया था, ठीक है, बंगाल में। और जो उत्तरी भारत में रामानंद ने किया था। तो चलो 38 तलम्बडी किसका जन्म स्थान है? किसका जन्म स्थान है भाई? नानक जी का ना, नानक जी का। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीजक, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? 39 में इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 40, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 41, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो अगर सलीम चिश्ती की दरगाह अगर बताओगे तो फतेहपुर चिश्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। फतेहपुर चिश्ती, ये सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर चिश्ती उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो 41 का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। अभी अभी मैंने बताया रामानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 44 भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? 44, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। 45 पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर सबको पता है, 1757 में, 1757 में। 46 स्थायी बंदोबस्त किसने लागू करवाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, कॉर्नवालिस, बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी इसका रिपीटेशन हो चुका है। 47 लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? सबको पता है लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी, इसलिए झांसी की रानी के नाम से भी एक फिल्म बनाई गई थी, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। 48 वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, जगदीशपुर के रहने वाले थे। 49 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? सबको पता होगा, जन आंदोलन के नाम से सबसे पहला जो आंदोलन मतलब बहुत अच्छा खासा आंदोलन के रूप में, विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ था, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सब ज़्यादातर भारतीयों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। चलो अभी भी 50-51 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन, मुझे ज़्यादातर लग रहा है इसका डी ऑप्शन होगा। कुछ 50, ठीक है। एक बार मैं देख लूँगी, नहीं तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है इसका डी ही होगा, ठीक है। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार हुआ है रिपीटेशन। भीष्म, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 52, तो ये बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा गांधी ने बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। 53 स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से, स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 54, इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। 55 का हो जाएगा सी, टोडरमल, ठीक है। वित्तीय मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये भी रिपीटेशन हुआ है, अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की थी। चलो 57 दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ये भी रिपीटेशन हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बार ये सब रिपीट हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है भाई? आगरा में यमुना नदी के किनारे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा बाबर, अकबर, हुमायूं, ऐसा था ना, बाबर फिर अकबर फिर हुमायूं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग सी, ठीक है, कांस्य युग। देखो कांस्य युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि कांस्य के ही सिक्के, बर्तन, जितने भी मतलब ज़्यादातर धातु के चीज़ कांस्य से ही बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो वाला जो पहला चैप्टर था आप लोगों का, उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, ठीक है। 62 का सही आंसर हो जाएगा कितना? मृतकों का टीला, ठीक है। चलो 63, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ना। 63, हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन तो
दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो का किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। चलो जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो फास्ट है तो करो वीडियो को पॉज और मिलाते जाओ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान में। ठीक है, जहाँ पे हल का साक्ष्य मिला था सिंधु सभ्यता से जहाँ हल का साक्ष्य मिला था वो था कहाँ? कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 66 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, गंगा सोन नदी के किनारे। 67 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? 69 सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक जो था वो सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा और अटेंड किया होगा। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सबकी पत्नी नहीं थी। एक मिनट, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, सॉरी मैंने जल्दी बोल दिया। द्रौपदी जो थी वो 5 पांडव की पत्नी थी, तो भीम की भी थी, युधिष्ठिर की सभी की थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 71 विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? 71 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाव गॉथिकी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, बी और डी में। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 72 का आप लोगों का कमेंट बॉक्स में देखो, आप लोगों का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा किताब देख के आप लोगों को यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो गलत बता के कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए बाद में मैं बता दूंगी। भारत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? सबको पता है भाई, कब हुई थी? 1853 में हुई थी। 74 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत वर्ष कब लौटे थे? तो 1915। काफी एकदम बच्चों वाला आंसर आप लोगों के सामने है, मतलब क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मतलब कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये सब देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। मतलब सविनय, मतलब बिल्कुल सविनय उन लोगों ने अवज्ञा का उत्खनन मतलब माना था, मतलब ठीक है। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 78 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1928। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। 81 निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ठीक है, मोहनजोदड़ो अभी मैंने बताया था, राखालदास बनर्जी। चलो 82 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। एक मिनट 85 ना, कलिंग युद्ध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 85 का सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक किस वंश का राजा था? 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का राजा था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो विशाखा दत्त की। 89 समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? 89 तो नेपोलियन से की जाती है। शायद भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 90। तो इसका बौद्ध का जन्म हुआ था सी, लुम्बिनी में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उसने शिक्षा कहाँ लिया था, ये सब में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 91 ठीक है, 91 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों वापस की थी? जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब वो काफ़ी आघात हो गए थे, काफ़ी गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी। 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? 93 इसका क्या कहा जाता है? देखो इसमें से अगर पूछा गया हो भारतीय, तब देखो इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी।
93 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? अब भारत का भी अधिनियम था और ब्रिटिश का भी अधिनियम था। अगर भारत का अधिनियम कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। और अगर ब्रिटिशों का अधिनियम कहा जाए तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। और भारतीयों ने भी एक अधिनियम पारित किया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि कौन सा अधिनियम की बात की गई है, तो इसका आंसर मैं अभी मतलब क्या बताऊँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्लियर कर दिया चीज़ कि है क्या, ठीक है। 94 संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 95 कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे भाई? पैथिक लॉरेंस भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? किस वर्ष गणतंत्र बना भाई? सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1992। भारतवर्ष का अंतिम वाइसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी यानी ऑप्शन नंबर बी। 98 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है 1885 में। बहुत ही कॉम्पिटिटिव वाला एग्जाम का क्वेश्चन है ये। 99 स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। अब चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है 100 क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब बचा है यहाँ पे मैंने आप लोगों को 1 से 100 तक सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। सारे क्वेश्चन का नहीं, 20 जहाँ तक मुझे याद है 22, 23 और इधर एक 71 ना 79 वो देख लूँगी मैं। और इस 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, पिन कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना वहाँ से, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आगे जितना पेपर है आप लोगों का, कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं, तो सबका आप लोगों का आंसर की मिलता हुआ रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है, तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि लाइक और शेयर जरूर करते हुए जाना।